हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। यदि आप लोग अच्छे हैं तभी तो लाइफ के सारे गेम समझ पाएंगे। इसीलिए अपने आप को स्वस्थ रखिए और देखते रहिए इंस्टेंट मैथ सॉल्यूशन, एक न्यू तरीका। देखिए, अगर आपका टारगेट एमटीएस हौलदार का है तो उसका जो पहला चैप्टर है इंटीजर्स एंड होल नंबर के लेक्चर नंबर 2 है। इसके फर्स्ट लेक्चर जो है उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर किए हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला जो नंबर है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ओनली फैक्टर्स आर वन एंड इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर वो नंबर है जो एक या खुद से डिविजिबल हो। अब कहने का मतलब है टू। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है। सबसे स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर है वो टू है। आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है तो वो टू है, ठीक है। अब देखिए टू कैसे, तो टू का देखिए ये वन के टेबल में भी आता है और एक खुद के टेबल में भी आता है। वन एंड इट सेल्फ कहने का मतलब ये डिफिनीशन है। तो वन एंड इट सेल्फ मतलब एक से या खुद से, वही प्राइम नंबर होगा। अब हम आपसे पूछे कि नाइन यहाँ पे हमने नहीं लिया है, क्या नाइन प्राइम नंबर है? नहीं है, क्योंकि नाइन देखिए वन के टेबल में भी आता है और थ्री के टेबल में भी आता है और नाइन के टेबल में आता है। यहाँ पे इसके तीन फैक्टर बन गए तो ये क्या होंगे? प्राइम नंबर नहीं होंगे, ठीक है। सेकंड आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? मोर देन टू फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो। अब देखिए, जो प्राइम नंबर नहीं होता ना वो कंपोजिट नंबर होता है। अब देखिए, जो प्राइम नंबर यहाँ पे नहीं है ना वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा है? वो फोर है, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद आता है इवन नंबर। इवन नंबर आप लोगों को तो मालूम ही होगा कि जो टू से डिविजिबल हो वो सारे इवन नंबर होते हैं। देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके के सारे नंबर इवन नंबर होते हैं। और इम्पॉर्टेंट है, इवन नंबर पे भी क्वेश्चन आते हैं। ऑड नंबर, ऑड नंबर जो दो से डिविजिबल ना हो, जो दो से भाग ना लगे, है ना, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके के नंबर सारे ऑड नंबर होते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का मतलब है कि 1 से स्टार्ट हो और एन तक, है ना, 1 + 2 + 3 + 4 इस तरीके के। जब इसका सम निकालना हो, सभी को ऐड करना हो, तो फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है n × n+1/2। मतलब n में n+1 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दे तो इसका सारे का सम निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर मीन्स क्या होगा? जैसे कि 1 + 2 + नेचुरल नंबर, ठीक है, 3 + 4 + इस तरीके के नंबर जो है कहाँ तक है? 100 तक है। इनका सम निकालना है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट नंबर क्या है? 100 है, तो ये n के बराबर है। यहाँ पे जो n है ना वो 100 है। मतलब लास्ट नंबर क्या है? वो 100 है। तो देखिए यहाँ पे हमको निकालने हैं S100। तो यहाँ पे फॉर्मूले क्या होंगे? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ nth नंबर का n × n+1/2। तो सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर क्या हो जाएंगे? 100 × 100 + 1/2। इसको सॉल्व कर लेंगे और जो आएगा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। 50 × 101, ये कितने हो जाएंगे? 50। कितने हो जाएंगे भाई? मल्टीप्लाई कर लो आप, है ना। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 505 5050 5050, यही इसके आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आपके सामने है कि सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। फर्स्ट नेचुरल नंबर मीन्स 1 से स्टार्ट हो और n तक हो, तभी ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। अन्यथा ऐसे नहीं कि कोई कंसेप्ट में इसका यूज करें। फर्स्ट n नेचुरल नंबर, यहाँ पे था फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, तो 100 × 100 + 1/2। क्लियर है? इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आते हैं दूसरे कंसेप्ट की तरफ।
अब देखिए यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर है। ऑड नेचुरल नंबर मीन्स कि यहाँ पे इवन नंबर नहीं होंगे, सारे ऑड नेचुरल नंबर का सम है। तो यहाँ पे इनका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर लास्ट नंबर का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स। फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स का मतलब क्या है कि 1 ऑड नंबर 3 + 5 + 9 इस तरीके के नंबर जो है वो कहाँ तक है, 20 तक है। इनका सम अगर निकालने हो तो क्या होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट नंबर का स्क्वायर, मतलब कि 400, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए एक आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर ऑफ आइडियाज। अब देखिए कंसेक्यूटिव नंबर यहाँ पे फर्स्ट नेचुरल नंबर की बात नहीं हो रहा है, अब कंसेक्यूटिव नंबर की बात हो रहा है। फाइंड द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर दैट 51, 52, 53 इस तरीके के नंबर है, सारे लगातार नंबर है। 51, 52, 53 इस तरीके का नंबर है 199 तक, मतलब 200 से 1 कम, और ऑड नंबर है। हमको निकालने हैं ऑड नंबर का सम निकालने हैं, ध्यान देना इस बात को। ऑड नंबर का सम तो मैं आपको बता दूं 1 to जो 100 के बीच होता है ना, 50 इवन नंबर होता है और 50 ऑड नंबर होता है। ठीक है, 50 इवन नंबर और 50 ऑड नंबर 1 से लेके 100 के बीच में, ये दोनों मिलके 100 हो जाएंगे। 50 इवन नंबर और 50 ऑड नंबर। ठीक है, मैं आपसे पूछूं कि 201 से 1 to 200 के बीच कितने इवन नंबर होंगे, तो 100 इवन नंबर होंगे और 100 ऑड नंबर होंगे, तभी तो 200 होगा, है ना। तो 100 इवन नंबर और 100 ऑड नंबर। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 51 से स्टार्ट है, 51 से और 199 तक है। मतलब कहने का मतलब है 51 से स्टार्ट है, मतलब सारे देखिए ऑड नंबर से स्टार्ट है और ऑड नंबर पे ख़त्म है। मतलब 200 भी हम यहाँ पे ले लें तो ऑड नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सारे लास्ट ऑड नंबर यहाँ का स्टार्टिंग का और लास्ट का सारे ऑड नंबर मेंशन है क्वेश्चन में। कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा कि अगर हम यहाँ पे 1 to 200 के बीच 100 ऑड नंबर है, हम इस 100 में से अब देखिए कितने कम हो रहे हैं, कितने कम है 1 to 15, 1 to 50 के बीच कितने ऑड नंबर होंगे, 25 ऑड होंगे, है ना, और 25 इवन नंबर। इवन से तो हमको कोई मतलब नहीं है इस क्वेश्चन में, हमको सिर्फ ऑड से मतलब है। तो ऑड देखिए 25 है। अगर इस 200 में से ना, इस 100, क्योंकि 100 ऑड नंबर ही होता है 200 के बीच, है ना। तो इस 100 में से इस 25 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस 100 कैसे निकलेगा, इस 100 का आपको देखिए ऑड नंबर का क्या फॉर्मूला बताया था, एन स्क्वायर कर देंगे तो 100 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर, यही आंसर के बराबर होगा। ठीक है, 100 का स्क्वायर क्या हो जाएंगे 10,000 और 25 का स्क्वायर 625, 9,000 कितने हो जाएंगे 375, है ना, 9,375 यही इसके आंसर हो जाएंगे। एक बार फिर से समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए फाइंड द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, हमको निकालना था इस कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम निकालना था। अब देखिए ये जो कंसेक्यूटिव नंबर दिए गए हैं ये 51, 52, 51 से स्टार्ट है और 199 तक है। तो ये 200, सपोज यहाँ पे हम 200 ले लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए ऑड नंबर, इसके पहले वाला ऑड नंबर क्वेश्चन में मेंशन है, यहाँ पे 51 स्टार्टिंग से मेंशन है। ठीक है, तो देखिए 1 to 100 के बीच 50 इवन और 50 ऑड नंबर, 1 to 200 के बीच 100 इवन और 100 ऑड नंबर। कहने का मतलब है कि 1 to 200 मतलब यहाँ 1 to 50 तक माइनस करना पड़ेगा। 1 to 200 में से 1 to 50 का माइनस कर देंगे तो हमारा इतने का ऑड नंबर का सम निकल जाएगा।
तो 1 से 200 के बीच कितने ऑड नंबर है? 100 ऑड नंबर है। तो एस 100 माइनस, अब देखिए 1 to 50, 1 to 50 में कितने ऑड नंबर्स हैं? 25। तो 25 का सम जो है ऑड नंबर का, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए एक कंसेप्ट है यहाँ पे, इवन नंबर सम आइडियाज। अगर आपको नंबर में से इवन नंबर का सम निकालना है, अब देखिए व्हाट इज द सम ऑफ 100 इवन नंबर? 100 इवन नंबर्स का मतलब 100 इवन नंबर्स है, उसका सम क्या होगा? तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इवन नंबर्स का फॉर्मूला आप यहाँ पे याद रखेंगे। इवन नंबर्स का अगर सम निकालना है ना, सम ऑफ इवन नंबर्स, तो क्या होंगे? n इंटू एन प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। तो इनका सम निकल जाएगा। देखो एक आइडिया समझाता हूँ आपको सारे गेम समझ में आ जाएंगे। नेचुरल नंबर का क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2 नेचुरल नंबर का, ठीक है, सम निकालना था। अगर इवन नंबर का सम निकालना है ना, तो देखिए इवन नंबर में तो 2 छुपा होता है ना, इसीलिए 2 से 2 कट जाएगा, तो n इंटू एन प्लस 1 बचेगा इसका फॉर्मूला। आप ऐसे आइडिया लगा सकते हैं खुद से। जिस दिन आप खुद से क्वेश्चन या कंसेप्ट बनाना सीख जाएंगे ना, उस दिन आपके मैथ्स काफ़ी शानदार हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सम निकालना था 100 इवन नंबर्स का, तो n इंटू एन प्लस 1/2 मतलब 100 इंटू 100 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे? 100 इंटू 101। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और यहीं इसके फाइनल आंसर हो जाएंगे। अब देखिए एक दो कॉन्सेप्ट और है जो आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको स्क्वायर का सम निकालने हैं, अगर सम ऑफ स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, इस तरीके से नंबर हो आपके सामने, प्लस n स्क्वायर, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 होता है। n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन का 6 होता है। ऐसे सम करके, इनका यूज करके इन सब का सम, स्क्वायर का सम निकल जाता है, ठीक है। अब देखिए इसको वर्गों का योग बोला जाता है ना। अगर आपको क्यूब का सम हो, सम ऑफ क्यूब हो, घन का सम कैसे निकालते हैं? जैसे कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, इस तरीके से नंबर्स हो आपके सामने और इनका क्यूब निकालने हैं, तो इनका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और इन सब का होल स्क्वायर, ये यूज होता है, ठीक है। तो इन दोनों को भी फिलहाल आप याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। देखिए इसका एक लेक्चर और मैं आपको बताऊंगा जिसमें सारे कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे, ठीक है, इंटीजर्स एंड होल नंबर्स के। 12th और IIT JEE इन सब का भी हम कंसेप्ट यहाँ पे समझा रहे हैं। अभी फंक्शन चल रहा है, अगर आपके दोस्त IIT JEE का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको एक बार वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।